एक दो पत्थर रेत में पड़े थे, नदी किनारे कहाँ ज्यादा पत्थर होते हैं। तो एक दो पत्थर जो पड़े थे उनको मैंने मारा, एक दो जामुन के फल गिरे, अब वो मैंने चखे तो बड़े स्वादिष्ट। अब तो लगे कि भरपेट मिल जाए, पर कैसे मिले। तो हमने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आपने बहुत दिन तक हमसे सेवा करवाई है, अब आज हमारे भोजन की व्यवस्था आप ही करो। हमने छोटे वाले ठाकुर जी उठाए और पेड़ में मारे तो एक दो जामुन तो गिरी, लेकिन ठाकुर जी नदिया में चले गए। हमारे भूख के हमने ध्यान नहीं दिया और जितने ठाकुर जी थे एक एक करके हमने सब नदिया में फेंक दिए। अब जब पेट भर गया तब हमारा दिमाग दौड़ा, बुद्धि ने काम किया। फिर हमको लगा कि ठाकुर जी तो चले गए, अगर ठाकुर जी न ले जाएंगे तो गुरु जी तो बहुत पीटेंगे और गुरु जी कम मारेंगे, गुरु जी के जो जबरदस्त चेला है वो ज्यादा पिटाई कर देंगे। क्या करें? तो बहुत बार डुबकी लगाई, नीचे चले जाएं, फिर ढूंढे, पर ठाकुर जी अब नहीं मिल रहे हैं। अब बेचारा व्याकुल हो गया, तो अब मरते क्या न करते पेड़ में चढ़ गए और ठाकुर जी की तरह जो बड़े बड़े जामुन के फल लगे थे उन्हीं को तोड़ के ले आया और बढ़िया से चंदन लगा के और पोटली में बांध के जाके सिंहासन में सजा के रख दिया। अब शाम को गुरुजी आए तो पूछा, बेटा सुतीक्षण ठाकुर जी की सेवा कर दी है? तो सुतीक्षण कहते हैं, हाँ गुरुजी, ठाकुर जी की सेवा भर नहीं करी, मैंने तो उनको दूध पिला के सुला दिया है, अब आज मत देखना, कल देखना। अब प्रातः काल जब गुरुजी जाग करके ठाकुर जी को देखते हैं तो मुझको आवाज लगाते हैं, अरे सुतीक्षण, अरे हमारे ठाकुर जी को क्या हो गया? तो मैं डरते डरते गया। अब मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले देख, ठाकुर जी तो हमारे सिकुड़ गए, इसमें तो दरारें पड़ गई हैं, भीतर चंदन घुस गया है, ये क्या हो गया ठाकुर जी को? सच सच बता, नहीं तो बहुत मारेंगे। अब डरते डरते सुतीक्षण जी ने कहा, गुरुजी सच सच बताऊं? बोले बताओ, सच ही बताना। तो कहता है, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जाने। तो गुरुजी ने क्रोध में आकर के अपने और शिष्यों को बुलाकर उसकी पिटाई करा दी, अब भगा दिया। जब तक ठाकुर जी नहीं लाए, जब तक इसको भीतर आश्रम में प्रवेश मत देना। अब आज मैं साक्षात चलते फिरते ठाकुर जी लेके आ गया हूं, इसलिए मैं अब आज आश्रम जाऊंगा। अगस्त जी से राम जी भेंट करते हैं, कहते हैं, तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। आप तो जानते हैं कि मैं वन प्रखंड में क्यों आया हूं, इसलिए आपको ज्यादा कुछ कह करके नहीं समझाना चाहता। अब कृपा करके हे प्रभु मुझको वो मंत्र प्रदान कीजिए। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जाते मारो मैं मुनि द्रोही। अब मुनियों का द्रोही है जो रावण, उसका विनाश कर सकूं ऐसा मुझको मंत्र बता दीजिए। तो कहते हैं, अगस्त जी ने एक अग्नि बाण राम जी को दिया। ये वही अग्नि बाण है जिससे आगे रावण की नाभि में भरा हुआ अमृत सुखा दिया जाएगा। रावण का नाश इसी बाण से हो। और राम जी आज्ञा लेकर के पंचवटी की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी में गिद्धराज जटायु से भेंट हो जाती है।
जटायु कहते हैं कि आपके पिताजी दशरथ हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार देवासुर संग्राम में उनको चोट लग गई तो वो रथ से गिर करके धरती की तरफ आने लगे, तो मैंने उनको अपने पंखों में रख के बचा लिया। तो आपके पिताजी ने मुझसे कहा कि वरदान मांग लो। उस समय दशरथ जी के एक भी पुत्र नहीं थे। तो जटायु कहते मैंने आपके पिताजी से ये वरदान ले लिया कि आपका बड़ा बेटा मुझे दे देना। दशरथ जी को भी लगा उस समय कि हमारे एक भी बेटा नहीं है, आप ही के कहने से शायद हो जाए, तो यदि ज्यादा होंगे तो बड़ा वाला तुम्हारा हो गया, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। राम जी कहते हैं कि यदि पिताजी ने आपको ये वरदान दिया है तो हम भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक पुत्र का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है पिता के लिए, वो सब हम आपके साथ व्यवहार, शिष्टाचार, लोकाचार करें। जटायु कहते हैं कि पुत्री सीते, जब भी कोई आपत्ति विपत्ति पड़े, जरूरत पड़े तो मुझको आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब ऐसा कह करके जटायु जी उड़ जाते हैं। सुंदर पर्णकुटी बनाकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बड़े सुख से पंचवटी में निवास करने लगते हैं। एक बार प्रभु सुखवासीना, लक्ष्मण बचन कहो छलहीना। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु आज बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए हैं, तो अपने भीतर के छल को त्याग कर कहते हैं, मोहि समझाय कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। आप मुझे वही सब समझा करके कह दीजिए जिससे मैं सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों में लग जाऊं। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सोई भगति करहु जेहि दाया। ज्ञानी कौन है और बैरागी कौन है और माया क्या है, और वो भक्ति कौन सी है जिससे आप जीवों पर दया कर देते हैं। ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो यह चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर कौन है और जीव कौन है? ईश्वर और जीव में भेद क्या है? आप मुझे सब कुछ समझा करके कह दीजिए जिससे मेरा प्रेम आपके चरणों में हो जाए। और जब लक्ष्मण जी से इस तरह के वचन सुने राम जी ने, तो राम जी कहते हैं मैं तुमको थोड़े में ही सब कुछ समझा करके कहे दे रहा हूं, तुम अपना मन, तुम अपनी बुद्धि, तुम अपना चित्त सावधान करके सुनो। थोरहि मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जही बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है जिसने सारे संसार के जीवों को अपने वश में कर रखा है। यही कर भेद सुनहु तुम सो,
विद्या अपर अविद्या दो। इस माया के दो भेद हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। जो अविद्या नाम की माया है वो बड़ी दुष्ट है, दुख देने वाली है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। ये जो दुष्ट माया है, दुख देने वाली है, अगर जीव इसके बस में पड़ जाए तो कहते हैं संसार रूपी कुएं में फंसा ही रहता है। और जो विद्या नाम की माया है वो कैसी है? बोले के रचय को नाही देखा ब्रह्म समान सब माही। संसार में ज्ञानी व्यक्ति उसी को समझना चाहिए जिसको किसी से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं है, जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है, उसी को सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष उसी को समझना चाहिए जो सब प्रकार की सिद्धियों को और तीनों गुणों को ऐसे त्याग दे जैसे भोजन करने के बाद हम तुम सींक उठा के खिरचा करते हैं और दांतों के बीच मसूड़ों में बार बार लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो तोड़ के फेंकने के बाद फिर उस सींक को भला उठा के कौन मुख में धरता है? कोई नहीं धरता, घृणा आती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सब प्रकार की सिद्धियों को और तीनों गुणों को उस तिनके के समान तोड़ के फेंक दे, दोबारा ग्रहण न करे, उसी को वैराग्यवान समझना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। माया ईस नाप कहाँ जानी कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो नहीं जानता कि माया क्या है, जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, जो ये भी नहीं जानता कि ईश्वर कौन है, उसी को जीव समझना चाहिए। और जो बंधन और मोक्ष से परे है, जो माया का प्रेरक है, माया जिसके कहने से चलती है, उसको शिव माने उसी को भगवान समझना चाहिए, उसी को ईश्वर समझना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं
जिस घर में इसका असर नहीं, तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में इसका असर नहीं, तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, यही बसती राम जी कहते हैं माया के दो भेद हैं लो पहचान, एक है विद्या अपर अविद्या जान। माया के दो भेद हैं लो पहचान, एक है विद्या अपर अविद्या जान। एक रचे जग गुण वस जाके ज्ञान, दूजे में ये फंसा पड़ा इंसान। एक जोड़ती एक तोड़ती, एक जोड़ती एक तोड़ती, एक मार्ग से है वो मोड़ती, एक मार्ग से है वो मोड़ती। इन दोनों में अंतर यही, इन दोनों में अंतर यही, पर कोई किसी से कम नहीं, तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, तेरा मेरा तू ये माया है, माया है ये माया है, तेरा मेरा तू ये माया है, माया है ये माया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में इसका असर नहीं, मेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है, तेरा मेरा तू मेरा माया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से सुखपूर्वक दिन बिताते हुए कुछ समय बीत जाता है तो कहते हैं सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। वो पंचवटी में आ गई घूमते घूमते, और उसने जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा तो व्याकुल हो गई। सुंदर सा रूप बनाकर राम जी के समीप जाके कहती है कि आप हमसे गंधर्व विवाह कर लो। राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी को देख करके फिर कहते हैं अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, तुम उसके पास चली जाओ। लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु सामर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। वो तो राजा हैं अयोध्या के, वो चाहे जो कुछ करें उनको सब अच्छा लगता है, वो तो सामर्थवान है, और हम तो सेवक हैं उनके, और सेवक को कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए सुंदरी तुम उन्हीं के पास चली जाओ। यदि कोई सेवक सुख चाहे, सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कोई भिखारी कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला हो, अब वो सोचे कि अब लोग आए हैं तो हमारा सम्मान करेंगे, तो कहां उसका सम्मान होता है।
कोई व्यसन करने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं रुपया पैसा इकट्ठा कर लूं, धन एकत्रित कर लूं, तो व्यसन करने वाला व्यक्ति भला धन एकत्रित कैसे कर सकता है? और कोई पराई स्त्री पराये पुरुषों के साथ बुरा कर्म करने वाला हो, वो सोचे कि हमको मुक्ति मिल जाए, कैसे मिल सकती है? ये सब बातें ऐसे हैं जैसे कोई झूठाई में कहे कि चलो चलते हैं आसमान से दूध दुह के लाएंगे, तो ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुंदरी तुम राम जी के पास चली जाओ। अब वो बार बार राम जी के पास जावे, राम जी बार बार लक्ष्मण जी के पास भेज दें, तो उसको लगा कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। क्रोध में आकर के वो सीता जी को खाने दौड़ी। ये न होती तो शायद मेरे साथ ये गंधर्व विवाह कर लेते। और जैसे ही राम जी ने देखा कि ये तो राक्षसी बन के आ गई और सीता जी डरने लगी, तो लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट डाले। मानो रावण को चुनौती दे दी हो। अब वो रोती बिलखती अपने भाइयों के पास पहुंची। खरदूषण त्रिसरा 14,000 सेना लेकर के राम जी को घेरने पकड़ने आ गए। एक बार तो दूत को भेज करके राम जी के पास समाचार भेजते हैं कि तुम अपनी पत्नी हमको दे दो और अपने प्राण बचा करके भाग जाओ। तो राम जी ने दूत से कहा कि अपने महाराज से कह देना कि भुजाओं में बल न हो तो अभी लौट जाएं। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, शिकार करने के लिए जंगल जंगल घूम रहे हैं, तुम जैसे पशुओं का शिकार करते हैं। तो वो दूत जाकर के जब समाचार बताता है तो वो लोग आक्रमण कर देते हैं राम जी की तरफ। जब तक लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदरा में छिप जाते हैं और राम जी सोचते हैं कि 14,000 सेना को मारूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए एक ही बाण चलाते हैं ऐसा, उसमें मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, सम्मोहन मंत्र का। अब जितनी राक्षसों की सेना है सब एक दूसरे को राम समझने लगे और एक दूसरे पे अपना प्रहार करने लगे, सब आपस में ही लड़ करके मर गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अशूर्पणखा ने देखा कि यहाँ तो धुआं उड़ गया, तो वो रावण के पास पहुंचती है। रावण से सारा समाचार कह सुनाती है। पहले तो रावण कहता है कि खरदूषण से नहीं कहा, तो बता देती है कि मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया था, लेकिन उनका उद्धार कर दिया बड़े तपस्वी ने। तो रावण कहता है शूर्पणखा से कि तुम जाओ सुखेन वैद्य से अपना उपचार कराओ। और रात में नींद नहीं आती है तो सोचता है खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि कुमारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का वध और कौन कर सकता है, और यदि वो भगवान है तो मैं जबरदस्ती जाके बैर करूंगा, उनकी पत्नी का हरण करूंगा, तो मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। और यदि साधारण कोई राजा के राजकुमार है तो वन में भटकते फिरेंगे बिना पत्नी के। ऐसा विचार करके रात में मामा मारीच के पास पहुंचता है। और यहाँ राम जी सीता जी को अग्नि में वास करा देते हैं। कहते हैं तुम पावक मह करहु निवासा, जबलक करो निशाचर नासा। अब सीता जी की छाया सीता बन करके राम जी के पास आ जाती है। और यहाँ
यहाँ आधी रात के समय रावण ने जाके मारीच को जगाया, बोले चलो तुमको चल करके माया का मृग बनना है, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। पहले तो वो मना कर देता है, कहता है मैं राम लक्ष्मण को जानता हूं, विश्वामित्र जी की यज्ञ में बिना फन का बाण मार के मुझको 100 योजन समुद्र के उस पार फेंक दिया था। वो तो भगवान है, इसलिए भगवान से बैर करना ठीक नहीं है। हरना है तो किसी की बुद्धि हरो, ज्ञान हरो, पराई स्त्रियों का हरना ठीक नहीं है। तो रावण कहता है कि यदि तुम हमको ज्ञान दोगे तो सारा ज्ञान भुला देंगे, और सीता हरण बाद में होगा, पहले तुमको यमलोक पहुंचा देंगे। अब उसको लगा कि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, और जाऊंगा तो राम जी मार देंगे, तो दोनों तरफ से मरना है, इसलिए भगवान के हाथों ही मरूं, दुष्ट पापी के हाथों क्यों मरूं। शस्त्री मरमी प्रभु सठधनी, वैद बंदी भानस कवि गुनी। जिसके हाथ में हथियार हो उससे बैर न करो, जो तुम्हारी गुप्त बातें मरम को जानता हो तो उससे भी बैर मत करो। प्रभु से बैर न करो, सठ व्यक्ति से बैर न करो, धनवान व्यक्ति से बैर न करो, डॉक्टर वैद्य उपचार करने वाला उससे भी बैर न करो, बंदी जन गायक लोग इनसे भी बैर न करो, रसोई में रोटी बनाने वाला हो अगर कोई तो उससे भी बैर न करो। नाराज हो जाए, भोजन में कुछ मिला दे तो फिर कवियों से विरोध न करो। इस तरह 9 लोग होते हैं। मारीच ने हृदय में अनुमान लगाया कि न वही विरोधे नहीं कल्याणा, और सोने का मृग बनने के लिए तैयार हो जाता है। हिरण्य